हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। तो हम मोटिवेशनल थ्योरीज कर रहे थे। तो थर्ड वन थ्योरी है हमारी हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस थ्योरी को ध्यान से समझिएगा। इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था बाय फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग एंड हिज एसोसिएट्स। ठीक है, मतलब सबने मिल के वर्क किया था और इस थ्योरी का अदर नेम जो है उसको बोलते हैं हर्ज़बर्ग डॉल फैक्टर थ्योरी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टू फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इसलिए इसको हर्ज़बर्ग डॉल, डॉल का मतलब क्या होता है? टू। तो टू फैक्टर्स थ्योरी की बात करेगा। जो टू फैक्टर मेन मॉडल्स हैं वो मोटिवेशन के, फर्स्ट वन है हाइजीन फैक्टर एंड सेकंड वन है मोटिवेटर्स। तो पहले हम हाइजीन फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। हाइजीन फैक्टर्स के अंदर कंपनी की जो पॉलिसीज हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, सुपरविजन, वर्किंग कंडीशन, सिक्योरिटी, स्टेटस, सैलरी, इंटरपर्सनल रिलेशंस जो हैं उनको कंसीडर्ड किया जाता है मेंटेनेंस फैक्टर्स के लिए। ठीक है, कि मतलब जो मेन इंटरनल पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कि इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कशन होगी। तो ये कह रहे हैं कि आपको जो अपना हाइजीन वर्क जो फैक्टर है, जो जहाँ पे आपके एम्प्लॉय जहाँ पे काम कर रहे हैं उसको मेंटेन करना है। ऑब्वियसली ये जो है वो आपको मोटिवेशन नहीं देता है। जो हाइजीन फैक्टर्स हैं, जो आपकी पॉलिसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, या जो वर्किंग कंडीशन है, जो आपका रिलेशन है, वो कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देता है। या आप ये बोल सकते हो कि बट अगर रिलेशन अच्छा नहीं है, एम्प्लॉइज आपस में मतलब कॉर्डियल रिलेशन नहीं है, तो इनडायरेक्टली इफेक्ट क्या पड़ता है? कंपनी पे पड़ता है। इससे क्या होता है कि ये डिससेटिस्फेक्शन को तो प्रिवेंट करता है, बट ये सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज नहीं करता। पॉलिसीज बना दी गई है, अगर एम्प्लॉयज को पॉलिसीज समझ ही नहीं आ रही है तो वो उनको सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर आपने वर्किंग कंडीशंस ही अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उसका प्रॉब्लम क्या है कि उसे सेटिस्फेक्शन, अगर आपने आपने आप एम्प्लॉई है, उसको ऑफिस प्रोवाइड करवा दिया है, आपने उसको लाइट दे रखा है, आपने उसको पूरा अच्छा एनवायरनमेंट दे रखा है, तो उससे उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, लेकिन इसकी एब्सेंस में उसको डिससेटिस्फेक्शन जरूर हो जाएगी। हम किसी होटल में जाते हैं, वहां पे हम बुकिंग करते हैं, हम वहां पे क्या चाहते हैं कि अच्छी सी क्लीनिंग पूरी प्रॉपर हो, आपका पूरा प्रॉपर वाटर सप्लाई अच्छी हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी हो, टाइम पे जो हमने ऑर्डर दिया है वो हमारा ऑर्डर जो पूरा हो जाए। ठीक है, बट ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी, वो अगर हमें किसी होटल में मिल जाती है तो हम ये तो नहीं कहते कि वी आर फुली सेटिस्फाइड। ऐसा नहीं है, कहते हैं नहीं ठीक है, होटल तो सही लगा हमें। लेकिन अगर उस होटल में बहुत ज्यादा गंदगी है, आप क्या कहते हो? बिल्कुल बेकार होटल था, मैं तो कोई ऑफिशियल पर्पस के लिए आया था, मेरा तो वो ऑफिशियल जो प्रोजेक्ट था वही खराब हो गया। सफाई आपको चाहिए, चाहे वो आपका घर है, वर्किंग कंडीशन आपका अच्छा होना चाहिए। अगर उसके ना होने से आप डिससेटिस्फाई हो जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में सफाई है तो आपकी मोटिवेशन इंक्रीज होती है। मोटिवेशन इंक्रीज नहीं होती, लेकिन सफाई ना होने से मोटिवेशन डिक्रीज जरूर हो जाती है। समझ आया मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको? कि उन्होंने कहा ही फाउंड प्रेजेंस ऑफ हाइजीन फैक्टर्स विल प्रिवेंट डिससेटिस्फेक्शन बट डोंट इंक्रीज सेटिस्फेक्शन। कि अगर मोटिवेशनल ये जो फैक्टर्स, कंपनी की अच्छी पॉलिसी नहीं है तो इंसान डिससेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन अगर पॉलिसीज अच्छी हैं तो ऐसा नहीं है कि सेटिस्फेक्शन हाई हो जाएगी। हाँ, पॉलिसी अच्छी है तो काम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डिससेटिस्फेक्शन या मेंटेनेंस फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया है कि हाइजीन फैक्टर्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पे मोटिवेटर्स, जो सेकंड फैक्टर मॉडल है। ये जो है आपके एसोसिएट्स को डायरेक्टली इफेक्ट डालता है। मोटिवेट एसोसिएट्स लिख लीजिए यहाँ पे, एसोसिएट्स डायरेक्टली टू कंटेंट ऑफ जॉब इटसेल्फ, डायरेक्टली करता है। कैसे? फैक्टर्स इंक्लूड अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ एटसेट्रा। किसी पर्सन को आपने प्रमोशन दी, उसके साथ के ही थे डिपार्टमेंट के, अदर्स को क्या होता है कि हमने भी वर्क करना है बहुत ज्यादा हाई लेवल का, ताकि हमें भी प्रमोशंस मिले।
आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, अथॉरिटी दे दी जाती है, तो आप उस चीज के लिए क्या हो जाते हो, पूरे का पूरा कंपैटिबल हो जाते हो, ठीक है, उसको आपको करना ही पड़ेगा। तो वो चीज भी किस में आ गई है, मोटिवेटर्स में हो गई। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आपको करना होगा, ठीक है, उसका इफेक्ट आप पे डायरेक्टली बढ़ रहा है। प्रेजेंस ऑफ मोटिवेटर जो है वो लीड्स टू सेटिस्फेक्शन। अगर मोटिवेटर्स है ना, तो वो आपको, अब इसमें तो क्या था, सेटिस्फेक्शन नहीं थी, अगर हाइजीन फैक्टर्स थे तो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, बट ना होने से डिससेटिस्फेक्शन हो रही थी, लेकिन मोटिवेटर्स के होने से सेटिस्फेक्शन है। तो मोटिवेटर्स लीड्स टू सेटिस्फेक्शन वेयर द एब्सेंस ऑफ विच विल प्रिवेंट बोथ सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेट्स। ठीक है, कि इनके ना होने से, मोटिवेटर्स के ना होने से ना तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी और ना ही आप मोटिवेट हो पाओगे। अब आपका यूजीसी नेट का पेपर है, ठीक है, अब मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, यस यू कैन डू इट, आपको ये करना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, आपको एमसीक्यूज करने हैं, आप कर सकते हो, आप इतने टाइम से उसकी स्टडी कर रहे हो, आप कर सकते हो, आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करो, ठीक है। मैंने आपको मोटिवेट किया, आपको ठीक है 100% मोटिवेशन नहीं मिली, लेकिन आप 60-70 कुछ तो सेटिस्फाइड हुए हो, ठीक है। मोटिवेटर्स का यही काम होता है कि वो आपको सेटिस्फाई करता है, आपके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करता है। तो बट अगर मैं आपको कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करती हूँ, आपको कुछ भी नहीं बोलती हूँ, बस अपना काम किया, अपना लेक्चर दिया और चले जाना, तो उससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी, आप कहोगे टाइम तो बहुत कम रह गया, लेक्चर्स तो अभी भी चलते जा रहे हैं, कैसे होगा, नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। तो वो चीज आपको डिससेटिस्फाई भी कर रही है, सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन दोनों को ही वो प्रिवेंट कर रही है। क्लियर हो गया। और इट ऑल्सो नॉन एज सेटिस्फाइड फैक्टर्स, मोटिवेटर्स को हम सेटिस्फाइड फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब यही था हमारा हर्जबर्ग टू फैक्टर्स थ्योरी। तो आप इसको पढ़िए, समझिए, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।